तो सभी आत्मज्ञानी पुरुष जो आप कितनों से मिली हैं? मैंने कईयों के बारे में सुना है, जैसे जैसे कृष्ण या मोहम्मद या राम या ईसा मसीह, बुद्ध, सभी आत्मज्ञानी महापुरुष जो इस धरती पर हुए हैं, उनके जन्म या मृत्यु का कुछ जिक्र है। और जब शिव की बात आती है, जैसा कि आप कहते हैं और मैंने पढ़ा भी है कि वो स्वयंभू थे, और मैं अक्सर आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या वो हवा में गायब हो गए? और शायद ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ तक कि जिन महिलाओं से उनका विवाह हुआ, उनके साथ उनके बच्चे भी पैदा नहीं हुए। और वो कम से कम आप उन्हें जनसंख्या के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। सदगुरु, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आने वाली हूँ। ऐसी एक थियरी है कि मुझे लगा कि जनसंख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ऐसी एक थियरी है कि शिव एलियन है। मेरे पसंदीदा निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने यह फिल्म बनाई, इंटरस्टेलर, जो मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, जिसमें वो लगातार कुछ जीवों को वो कहकर संबोधित कर रहे हैं, वो संपर्क कर रहे हैं, वो हमसे बातें कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, पर उन्होंने यह कभी स्पष्ट नहीं किया कि वो कौन थे, जैसे कि वो एलियन थे या वो ईश्वर थे, वो कौन थे। और सदगुरु, जैसे मुझे लगता है कि मैंने इसे महसूस किया है, जैसे जब मुझे कोई क्रिएटिव आइडिया आता है तो मुझे अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो उसका स्रोत हो। यह बिल्कुल ऐसा है मानो मेरे सिर में एक चिट्ठी आ गिरी हो। ऐसा लगता है कि यह किसी बाहरी दुनिया से है। ये कन्फेशन नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये कन्फेशन है, पर लेकिन सदगुरु, क्या ऐसा है कि हम बाहरी दुनिया के जीवों द्वारा चलाए जा रहे हैं? क्या ऐसा है? तो वो लोग जिन्हें इंसानी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, वो ऊपर देखते हैं कि बुद्धि कहीं और से आएगी। हमें यह समझना होगा कि देखिए, इस देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से वर्तमान पीढ़ी पूरी तरह से भूल गई है या बहुत कम लोगों को याद है। और बाकी की दुनिया में कुछ जगहों में उन्होंने पहचाना, बाकी जगहों में ये नहीं है। बात बस इतनी है कि यहां हमने ऐसी चीजों को इस तरह से समझा। उदाहरण के लिए योग में हम आपकी रीढ़ को ब्रह्मांड की धुरी कहते हैं। हम इसे मेरुदंड कहते हैं, यानी ये ब्रह्मांड की धुरी है। ब्रह्मांड क्या है, कृपया इसे समझिए। आज वैज्ञानिक ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये एक अंतहीन ब्रह्मांड है। हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि ये एक निरंतर बढ़ने वाला ब्रह्मांड है। तो हमने कहा कि आपकी रीढ़ ब्रह्मांड की धुरी है। ये बात बेतुकी लगती है। कोई वजन उठाए बिना भी कई लोगों की पीठ बुरी तरह दर्द कर रही है, यहां तक कि वो चल या दौड़ या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये ब्रह्मांड की धुरी बन जाए तो क्या होगा? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, आपको पता है कि एक ब्रह्मांड है, या आप सोचते हैं कि एक ब्रह्मांड है सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर, है कि नहीं? अगर आपने अनुभव नहीं किया होता, अगर आप इसे नहीं देख पाते, अगर आप इसे इस तरह नहीं देख पाते और अनुभव नहीं कर पाते, तो आपको पता नहीं होता कि एक ब्रह्मांड है। केवल आपके अनुभव की वजह से ब्रह्मांड मौजूद है, और वो केंद्र जहां आपका अनुभव संचारित हो रहा है वो आपकी रीढ़ है। अगर हम आपकी रीढ़ में कुछ तार काट दें, आपको शरीर का भी कोई अनुभव नहीं होगा, ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़िए। तो चूंकि ब्रह्मांड को अनुभव करने की आपकी क्षमता आपकी रीढ़ में आधारित और केंद्रित है, इसीलिए हम आपकी रीढ़ को ब्रह्मांड की धुरी कह रहे हैं। मान लीजिए कि ये हॉल, देखिए, अभी हम इस हॉल की सीमाएं जानते हैं। अब हम ये विवाद कर सकते हैं कि ये इस हॉल का केंद्र है या वो इस हॉल का केंद्र है। मान लीजिए कि इस हॉल की कोई सीमाएं नहीं है, तो आप कैसे तय करेंगे कि हॉल का केंद्र कहां है? आप जहां हैं वही इस हॉल का केंद्र है ना? इस आधार पर एक मनुष्य के लिए हमने एक पूरी संभावना विकसित की कि कैसे न सिर्फ इन चीजों पर भरोसा करें, लेकिन इसे एक जीवंत अनुभव बना लें। यहां से ही इस शब्द योग की उत्पत्ति हुई कि समावेश तब नहीं होता कि मैं आपसे कहूं ओ मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये सब। समावेश इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने व्यक्तित्व की सीमाएं मिटा दी हैं। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं आपको गले लगाऊंगा, आप मुझे गले लगाओ, कि हम समावेशी हैं। नहीं, ये सब कुछ समय के लिए चलेगा। कल अगर वो ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। पर जब आप अपने व्यक्तिगत स्वभाव की सीमाएं मिटा देते हैं, जिसमें आपका शरीर भी है, और आप जानते हैं कि यहां कैसे बैठना है, आप कौन हैं, उसकी सीमाओं से पहचान बनाए बिना आपकी शारीरिक रचना, आपकी मानसिक रचना, आपकी भावनात्मक रचना की एक सीमा है। ये बड़ी या छोटी हो सकती है। नहीं, मैं शरीर के बड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं। ये छोटा या बड़ा हो सकता है, पर इसकी एक सीमा है। पर ऐसे आयाम हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसकी सीमा नहीं है उसकी प्रकृति अभौतिक है।
तो हमारा फोकस हमेशा से उस आयाम में होता है जो अभौतिक है। इसीलिए शिव सबसे महत्वपूर्ण बन गए, क्योंकि शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, वो जो अभौतिक है। अब क्या वो, हम जिस योगी की बात कर रहे हैं, क्या वो मानव हैं? क्या वो कहीं और से आए हैं? देखिए, कई चीजें हैं। जैसा आपने कहा, उनके कोई माता पिता नहीं है। जब आप शिव के बारे में बात करते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, कोई जन्म स्थान नहीं है, किसी ने उन्हें बढ़ते हुए बच्चे की तरह नहीं देखा। हर समय जब भी हमने देखा, वो लगभग उसी आयु के थे। और हम नहीं जानते कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति, उस समय में भी अगर उनकी कहीं मृत्यु हुई होती, उन्होंने एक मंदिर बनाया होता, वो उनके लिए किसी तरह का कोई स्मारक बनाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे सिद्ध किया जा सके कि वो यहाँ थे। क्या इसका मतलब ये है कि हम ये मान ले कि वो कहीं और से आए थे? जरूरी नहीं है। पर अगर आप कहानियों को देखें, ये बहुत आम है कि शिव को यक्ष स्वरूप कहा जाता है। इसका मतलब है हमेशा यक्ष यानी ऐसे जीव जो इंसान नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो इस धरती के प्राकृतिक वातावरण में मौजूद रहे हैं, जंगलों वगैरह में। हम जिन्हें भी किसी तरह के जीव या प्राणी या आप जो भी कहना चाहें, जो स्वभाव से मनुष्य नहीं हैं, तो गाथाओं में कई बार आप देखेंगे कि कई सारे गीतों में और दूसरी चीजों में शिव को यक्ष स्वरूप कहा जाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो इशारा करती हैं, लेकिन ऐसा कोई खास सबूत नहीं है कि वो कहीं और से आए थे।